ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम मैग्नेटिक की तीसरा क्लास देखेंगे और डीआरडीओ के लिए ही हम अभी एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जो नोट हम दे रहे हैं इस पे दिखा रहे हैं वो नोट आप नोट करते रहिएगा और इसको बारीकी से हम समझाते चलेंगे, ठीक है। ईएमएफ के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताए थे, अब हम बता रहे हैं अभी प्रतिष्ठम क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा सा, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये दिख रहे हैं सीजीएस मात्रा जो होता है गिलवर्स होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ है और आप लोग को इस पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो उसमें जाकर जोड़ सकते हैं, ओके, ठीक है। अब इसमें हम अभी चल रहा है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं कि प्रतिष्ठम क्या होता है। प्रतिष्ठम जो है उसको हम ठीक है। और देखिए ये चुंबक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की विरोध करता है। ये इसमें देखिए ये मैग्नेटिक है, एन पोल और एस पोल, इसमें फ्लक्स चल रहा है, ये फ्लक्स चल रहा है, मान लीजिए फ्लक्स चल रहा है, फ्लक्स चल रहा है, ठीक है। इसमें जो विरोध करेगा, इसमें जो विरोध करेगा, विरोध करेगा, ये जो विरोध करेगा, इसमें जो फ्लक्स ऐसे ये चल रहा है प्रेत, इसमें जो विरोध करेगा उसको हम प्रतिष्ठम कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठम कहते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये प्रतिष्ठम क्या होता है, ये एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट, इसका जो यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, टर्न प्रति और वेबर, ठीक है। ये होता है इसका यूनिट्स, इकाई, और इसे एस से सूचित किया जाता है। इसका एम एम एफ, ठीक है, बाय फ्लक्स, इसका फाई, ये एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसमें जो है ये एम्पियर टर्न कैसे बना, तो एम एम एफ को एम्पियर टर्न से हम, यूनिट था एम्पियर टर्न एम एम का, और फ्लक्स वेबर होता है, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए प्रति, तो ये यहाँ से यूनिट होना। और देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो आप जानते ही हैं, इसे मैग्नेटिक चुंबक फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अनुभाविक, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबक फ्लक्स कहलाता है। ये मैग्नेटिक है, इसमें एन पोल, ये एस पोल, इसमें जो ये फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स जो है इसमें जो कुल जो रेखा है, ये जो रेखा है, रेखा, ठीक है, इसे फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, ओके। आप लोग ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आ गया, ये इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं इकाई वेबर होता है, फ्लक्स का इकाई क्या होता है, फाई का, इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई का यूनिट जो होता है, यूनिट्स क्या होता है, वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसमें क्या होता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, आप लोग को बताए हैं अभी, फाई से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ध्यान रखिए। और ये देखिए ये फ्लक्स, एक ये जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स,
मैग्नेटिव एफ मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अदिश राशि है, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है तो फाई बराबर होता है एन आई बाई एस, ये फार्मूला है इसका। और ये फाई बराबर ये भी होता है, फाई बराबर एम एम एफ बाई एस, इसी का निकला हुआ है। एम एम मतलब न्यूटन प्रति, ठीक है, और ये सेकेंड, इसी से निकला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसका जो बीमा सूत्र होता है, बीमा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसका बीमा सूत्र जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बीमा सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू ए, इसका बीमा सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ये दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये एक मैग्नेटिव है, इसमें देखिए एक चार कोर, इसमें देखिए जो ये जो चल रहा है, ये जो कट रहा है, काटेगा इस कॉइल में, जो जितना बार काटेगा फ्लक्स को उतना ही क्या होता है, ये एन पोल ये एस पोल, इसमें उतना ही फ्लक्स तैयार होता है, ठीक है। इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, किसी परिपथ में लंबवत प्रति यूनिट इकाई क्षेत्रफल से निकले वाले लाइन की मात्रा रेखा को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी एक देखिए, ये इस साइड से जो व्हीकल के इस साइड आएगा, जितना फ्लक्स आएगा, ठीक है, जितना फ्लक्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। और ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, इसमें से जो चारों कोड में से जो जितना भी फ्लक्स बन के जो आएगा उसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। और इसका फ्लक्स डेंसिटी का जो, इसे बी से सूचित किया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी बी से सूचित किया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी को बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, मतलब इसका यूनिट जो होता है बी बराबर होता है 5/a एरिया, ठीक है, 5/a एरिया होता है बी बराबर। और ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बराबर b/a, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, b बराबर 5/a का यूनिट निकालते हैं हम, तो यूनिट निकालते हैं, फाई का होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया इसका। और ये इसका ऐसा है पद्धति में इसे टेस्ला, इसका यूनिट होता है टेस्ला घनत्व का, किसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का जो होता है टेस्ला यूनिट होता है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। और तो आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है, मैग्नेटिक क्षेत्र शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब शक्ति क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अब जानेंगे। तो देख लेते हैं। मैग्नेटिक शक्ति जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र शक्ति क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में से किसी बिंदु पर स्पष्ट गई उत्तरीय ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल, उसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम H से सूचित करते हैं,
ठीक है। और ये जो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसका जो H बराबर इसका फॉर्मूला होता है N/I/5, ये इसका फॉर्मूला है। इसी से इसका यूनिट बनता है Ni मतलब न्यूटन प्रति वेबर, फाइ को वेबर से सूचित करते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट बन गया। ओके, अब इसमें कह रहा है, देखिए आपको बता रहे हैं, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, N पोल और S पोल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से जो देखिए ये जो फ्लक्स निकल रहा है, ये जो फ्लक्स चल रहा है, ये जो फ्लक्स चल रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स चल रहा है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है, तो इसमें से जो यहाँ पे जो भी फ्लक्स ये बी से सूचित करते हैं इसको, और ये पोल एस पोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका चुंबकशीलता बहुत ही अधिक होता है और यहाँ पे शून्य होता है। चुंबकशीलता यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना है मेरे को, प्रवृत्ति मतलब चुंबकशीलता क्या होता है। किसी भी पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स तथा वायु में उत्पन्न फ्लक्स के अनुपात को क्या कहते हैं, परिवर्ती कहते हैं, परिवृत्ति कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु मतलब एयर में उत्पन्न फ्लक्स के अनुपात को क्या कहते हैं, परिवृत्ति कहते हैं। और इसी का प्रतीक म्यू होता है और इसे हम सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कह रहा है इसका यूनिट, ये यूनिट लेस होता है, इसमें यूनिट नहीं होता है। म्यू बराबर होता है B/H, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। और म्यू का जो है, म्यू बराबर होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी, ठीक है। मीटर प्रति एयर, ओके। वायु वॉल्यूम में जो होता है, वॉल्यूम में 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं। इसका सबसे चुंबकशीलता जो होता है, प्रवृत्ति में बता रहे हैं, सबसे चुंबकशीलता जो पदार्थ होता है प्रवृत्ति का, सबसे मतलब अधिक चुंबकशीलता जो जिसमें होता है वो स्टील है, ठीक है। इसके बाद आयरन है, इसके बाद एयर है, ये तीनों चीज़ है, इसमें बहुत ही चुंबकशीलता, इसी का प्रतिशत को प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे आवेशित चुंबक, मतलब आवेशित आकर्षित चुंबक कैसा होता है। चुंबक बल समाप्त करने के लिए बाद में एक चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबक शक्ति विशेष मतलब शेष जो रह जाती है उसे अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबक क्या होता है, जैसे अब कोई प्रवृत्ति है, ठीक है, एक ये मैग्नेटिव है, इसमें जो चुंबक गुण रह जाता है मतलब चिपकने की जो गुण रह जाता है थोड़ा सा, या ये ले लीजिए, एक रॉड ले लीजिए, इस पर कॉइल लपेट दिए हम, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, मतलब एक कॉइल है, इसमें जो इसमें जब करंट हटा लेंगे हम, करंट मतलब करंट ये नहीं कर रहा है, मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट नहीं जा रहा है, तो इसमें जो है कुछ चुंबक गुण रह जाता है। चुंबक गुण जो रह जाता है उसे हम अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो वही चुंबक गुण को
नष्ट करने के लिए क्या उपाय लगाया उसको देखिए। ठीक है, परमेंस परमेंस जो है यह रिलेक्टेंस का विशिष्ट होता है, मतलब रिलेक्टेंस का विपरीत होता है। ठीक है, परिवेश जो है रिलेक्टेंस का क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब जो वो काम करता है उसका विपरीत ये काम करता है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। ये जो है परमेश जो है उसका विपरीत काम करता है। ये जो है रिलक्टेंस जो है क्या करता था, विरोध करता था, मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता था। और ये क्या करता है, चुंबकीय गुण को बढ़ाने में उसको मदद करता है, चुंबक को। इसे हम परमेश कहते हैं। परमेश के बराबर परमेश का प्रतीक होता है 1/s। 1/s इसका प्रतीक है, मतलब सूचित करते हैं इससे। इसकी तुलना विद्युतीय परिपथ की कैपिटल जे द्वारा किया जाता है। कैपिटल जे द्वारा इसको किया जाता है, मतलब कैपिटल जे बराबर 1/r होता है इसका सूचित। इसको कैपिटल जे से मान किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिए। अगला नेक्स्ट इसको लेके चलते हम लोग। ये तो हो गया, आ जाओ तुम अब ध्यान से पढ़िए। मैग्नेटिक हम चाह रहे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें और इसके बाद जनरेटर स्टार्ट करें, तो ध्यान दीजिएगा तब ना आप लोग। देखिए इसको समाप्त कर देंगे हम एक सप्ताह के अंदर में। जो 3 से 2 क्लास और होगा, इसके बाद मैग्नेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है मैग्नेटिक लैगिंग क्या होता है। जब मैग्नेटिक कुछ गुण रह जाता है तो लैगिंग करता है, तो वह चुंबकीय फ्लक्स में न आकर विशिष्ट चल जाता है, विशेष चल जाता है कुछ। ये देखिए, ये चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स है। इसमें जो ऐसे आकृति में क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे आकृति रहता है, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ विशेष चुंबक मतलब फ्लक्स जो है व्यर्थ चल जाता है, मतलब उसका यूज नहीं हो पाता है, व्यर्थ चल जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लैगिंग कहते हैं। ठीक है, लैगिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए संग्राहक मतलब क्या होता है। संग्राहक सुप्रीटिंग, इसका जो है किसी परिपथ चुंबकीय बनाने की क्षमता को उस पदार्थ का सर्पिस्टिलिस्ट कहते हैं। सर्पिटिबिलिटी कहते हैं। ओके, सर्पिटिबिलिटी कहते हैं। जैसे देखिए ये एक मैग्नेट, ये मान लो मैग्नेट है, इससे क्या होता है, फ्लक्स जा रहा है। इसमें देखो कुछ ऐसे ऐसे फ्लक्स है और कुछ ऐसे फ्लक्स जा रहा है। तो इस बीच में जो देखो वो टेढ़ा कर रहा है फ्लक्स को, ये फ्लक्स है, इसको चलने में मदद, मतलब टेढ़ा मतलब उठा के जाने दे रहा है, ऐसे जाने दे रहा है, ये बीच से होकर नहीं जाने देता। इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेटिविटी कहते हैं। ठीक है, सिलेटिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है प्रतीक, ये ऐसे इसका ये सूचित किया जाता है चिरी से। चिरी, कई इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, कई बोलते हैं। ठीक है, कई नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए निगाहक बल, निगाहक बल, चुंबक में कुछ निगाहक बल होता है। जैसे ये एक रॉड है, इस पे कॉइल लिपटा हुआ है, ये देखिए कॉइल लिपटा हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें जो चुंबकीय बनेगा, चुंबकीय विक्षेपण करता है, निगाहक बल होता है। इसमें जो जो चलता है उसमें क्या कहते हैं, निगाहक बल होता है जो चलता रहता है। ठीक है,
ध्रुव के बीच का बल, आप देखिए पूछ रहा है ध्रुव के बीच का बल जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक पोलो, ये मैग्नेट है और ये पोल है, यहाँ पे ये दोनों पोल है, ठीक है। और इसमें देखिए पोल के शक्ति के समानुपाती तथा दोनों बीच, मतलब इस दोनों के बीच के, ये बीच वाला हो गया, ठीक है, ठीक है, बीच के वर्ग के विलोमानुपाती, मतलब उल्टा, दोनों के विलोमानुपाती उल्टा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे जो है चुमुकशीलता जो होता है बहुत ही शून्य होता है। यहाँ पे चुमुक मतलब यहाँ पे लोहा भी रख दोगे ना तो उतना चिपकता नहीं है, बहुत चुमुकशीलता बहुत शून्य होता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए। ये देखिए चुमुक बल बताए थे आपको अभी, इसलिए पिछले पढ़े थे, उसमें देखिए ये वाला, एक मिनट, ये देखिए ये बोल रहा है फोर्स बिटवीन पोल्स, मतलब ध्रुव के बीच का बल जो, उसी का मतलब अंतर बता रहा है क्या होता है। ये देखिए ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, इसको M1 और इसको M2 कर लीजिए, इसका जो बीच का डिस्टेंस है तो R लिए हैं, ठीक है, R है। फोर, जब मैग्नेट इस दोनों का वर्ग बोला था तो इसका क्या क्या है, F बराबर के कांस्टेंट है, इसको ले लिए M1 और M2 बाय, ठीक है, वर्ग बोला था ना, क्या कहता, डिस्टेंस के वर्ग कर लिए। इसके बाद कह रहा है तो के को म्यू, मतलब म्यू से के को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो F बराबर म्यू M1 बाय M2 और 4 पाई R², ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और वेबर के को म्यू बाय 4 पाई इज ए कांस्टेंट एंड म्यू बराबर 4 पाई गुने 10 के पावर -7 टर्न्स मीटर एम्पियर होता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, कुछ अंतर है आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग अब ये देखेंगे, देखिए चुमुक, विद्युत चुमुक क्या होता है, एक ये रॉड है, इस पे कॉइल लिपटा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिए हुए हैं, इसमें जो चुमुक बनेगा इसे इलेक्ट्रिक चुमुक कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और कॉइल कौन होगा तो पता ही है आप लोग को, ये जो है इसमें जो है ये कॉइल हो गया, ये कॉइल है, ठीक है, और ये रॉड है, सॉफ्ट रॉड है, ठीक है, और ये पोल है और यहाँ पे सेल लगा है। अब देखिए अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स, विद्युत चुम्बक का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ उपयोग, ये सब आप याद करने वाली चीज़ है। परिपथ वियोजन में, कैन में, रिले में, ब्रेजर में उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है आइंस्टाइन का नियम जो है और इनका परिणाम क्या कहता है। आइंस्टाइन का नियम कहता है जब किसी कंडक्टर में
ये एक कंडक्टर है, मतलब चालक है, ठीक है। कहता है किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित होता है तो कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो आप लोग को बताए थे, जब चुंबक में ये मैग्नेट है, इसमें जब करंट देते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का एक निर्माण होता है, ठीक है। ये तो आप लोग पता है। और ये देखिए एक रॉड है, इसमें क्या होता है, ठीक है, मैं समझ गया मैग्नेटिक का निर्माण होता है, इतना तो समझ गया आप लोग। ये देखिए जब कहता है, ये देखिए क्लॉकवाइज है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे भी दिया गया। इसमें क्या क्या एक बन गया, क्या बन गया, इसमें एक मैग्नेटिक बन रहा था, फील्ड बन रहा था। तो कहा कि इसको पता कैसे लगाए कि मैग्नेट किधर से किधर चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बहने वाली करंट का समानुपाती होता है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है बहने वाली करंट का क्या होता है, समानुपाती होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति बहने वाली करंट का समानुपाती होता है। जब जब कंडक्टर में मध्य चुंबक बल रेखाओं का दूरी बढ़ता है, जब ये चुंबक है इसमें जो मध्य चुंबक का जो बल रेखाओं का, ये जो बल रेखाओं का दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ता है, चुंबकीय बल रेखा कंडक्टर की लंबवत हो जाती है। जब ये दूरी बढ़ेगी मैग्नेट में तो ये चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, लंबवत हो जाएगी, कंडक्टर की क्या होगी, लंबवत हो जाएगी। ये मैग्नेटिक ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, लंबवत दिखाई पड़ेगी। तो इसी को आर्कस्टेन ने नियम के नियम से जानते परिणामित किया गया था। कहता है चालक में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, कोई चालक है उसमें करंट की दिशा कैसे याद करें, इससे हम एम्पियर के तैरने के नियम से भी याद कर सकते हैं, हाथ के राइट हैंड रूल से भी हम याद कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये नोट आप लोग बना लीजिए प्यारे, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं हम, पर आप लोग भी बना लीजिएगा, एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। तो देखिए एम्पेयर साहब का रूल क्या कहता है, पहला रूल, एम्पेयर साहब का रूल कहता है इनमें जो है तैरने वाला का मुंह चुंबकीय सुई की ओर होगा। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये ऐसे तैर रहा है, ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, ठीक है, ये तैर रहा है। तो क्या कह रहा है तैरने वाला का मुंह चुंबकीय सुई की ओर होगा। तो ये जो सुई है ये मान लीजिए ठीक है, ये चुंबकीय सुई है, सही, तैरने वाला का मुंह ये है, मुंह है, ठीक है, ये चुंबकीय सुई की ओर बताया, चुंबकीय सुई की ओर है। इसके बाद कह रहा है एम्पियर साहब बता रहे हैं, एम्पियर साहब का रूल है, कहता है बायां हाथ उत्तरीय ध्रुव होगा। सही बात है, इसका बायां हाथ उत्तरीय ध्रुव है, ये तो सही बात है, बायां हाथ इसका उत्तरीय ध्रुव होगा। और कह रहे हैं कि तरह होता है, मतलब उत्तरीय ध्रुव की तरह होता है, ठीक है। तब कटने उसके पैर से सिर के तरफ होगा, मतलब उसका जो पैर होगा सिर के तरफ होगा। सही बात है, उसका पैर ये है वो सिर के तरफ है, सही बात बता रहे हैं। यही एम्पियर साहब ने इसको बताया कि करंट मुंह से ये जो है उत्तरीय ध्रुव और मुंह की तरफ करंट चलता है, मुंह जिधर रहेगा उधर करंट बहेगा, ओके। तो मुंह इधर है, इधर करंट बहेगा। तो एम्पियर साहब को रूल समझ में आ गया। अब कहता है राइट हैंड रूल। अब इसका फ्राइडे साहब का भी कुछ पढ़ लेते हैं, हथेली का नियम। तो देखिए इसमें कह रहा है जब
मान लीजिए एक ये क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है। इसमें देखिए एम्पियर साहब का ये हाथ है, ठीक है। उतना अच्छा से फिगर नहीं आता है मेरे को बनाया हुआ, आप लोग फिगर पे मत ध्यान दीजिए। इधर से देखिए यहाँ पे कॉइल लिपटा हुआ है, इधर से करंट जा रहा है। इसमें एम्पियर साहब बता रहे हैं, कहते हैं राइट हैंड रूल में, हथेली का रूल में, जब दाएं हाथ के हथेली के मतलब के हथेली को चुंबकीय सुई की ओर है, मतलब ये जो दाएं हाथ की जो हथेली है किधर है, चुंबकीय सुई की ओर है, ठीक है, तरफ के प्रकार रखे हैं। अंगूठा जो है, अंगूठा ये है, ठीक है, अंगूठा जो है घूमते हुए नॉर्थ पोल है, मतलब एन पोल है, नॉर्थ पोल है, सही बात है, अंगूठा नॉर्थ पोल में है, ठीक है। और कह रहा है कि अवस्था में वह तो उंगली के तक करंट फॉलो करेगा, मतलब डायरेक्ट करेगा, मतलब करंट जो है ये जो बना हुआ है इसका अंगूठा हथेली ऐसे पकड़ा हुआ है, तो उधर क्या होगा, करंट क्या होगा, फॉलो करेगा, ओके। अब इसके बाद कहता है फाइंड द डायरेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तो कर्क का नियम दिया गया है, राइट हैंड थंब रूल दिया गया है, और स्क्रू का 2 प्रकार का रूल दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स का याद करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किधर से किधर चलता है पता लगाने के लिए। तो 2 नियम दिया है, इस जब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और एंडिंग है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग पढ़िए। एंड हो चुका है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए आप लोग, ऑल ऑफ दिस।